हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। अगर आप नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का देने वाले हैं, जीआईसी के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है या फिर पीजीटी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के साथ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इन्हें से अच्छे से वीडियोस को देखिए, नोट्स बनाइए एंड स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। आपकी डेट्स आ चुकी हैं। जैसा कि आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा कम्युनिटी पर, आप लोगों को डेट्स के बारे में बताया गया था। आपका जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो जीआईसी की डेट है प्री एग्ज़ाम की, है ना, प्रारंभिक जो परीक्षा होने वाली है आपकी, वो आपकी 20 जून को होने वाली है। और मुख्य परीक्षा की बात करें जीआईसी की तो ये आपको 4 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है। इसके अलावा जो राजकीय डिग्री इंटर कॉलेज में वैकेंसीज आई थी, ठीक है, लेक्चरार की, उसके एग्ज़ाम की बात करें तो ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है 17 अप्रैल को ये होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका जीआईसी वाला 2017 वाला सोशियोलॉजी का पेपर था, उसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन से 60 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था एंड आज इस वीडियो में 61 से हम लोग पूरा जो क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शक्ति उत्पन्न होती है हितों के जुड़ाव का होना, प्राधिकार से, उपरोक्त दोनों से या फिर इनमें से किसी से नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर शक्ति उत्पन्न होगी आपके प्राधिकार से, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सत्ता की प्रभुता का अर्थ है एक शासक का होना, शासित होने के लिए एक समूह का होना, शासितों का शासकों के जो आदेश हैं उनकी वस्तुगत स्वीकृति। तो आपके ये सभी इसमें शामिल हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, ये जो बुक है वो किसकी लिखी गई है ना, किसके द्वारा लिखी गई है या इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन सारे गलत हैं। ठीक है। ये बुक किसकी है? एम एन श्रीनिवास की है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, एम एन श्रीनिवास की बुक है। एंड प्लेलिस्ट में फ्रेंड्स आपको वीडियोस मिलेंगे बुक से रिलेटेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स उसमें बताई गई हैं। इन सारी बुक्स को आपको अच्छे से याद करना है। चैनल पर जितने भी नए लोग हैं जुड़े हुए हैं, उन्होंने पहले की वीडियोज़ नहीं देखे हैं, वो भले ही नेट या जेआरएफ के लिए ही वीडियो हो, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। सिलेबस आपका लगभग एक है। आप जब क्वेश्चंस पेपर देखेंगे पिछले साल के, तो आप जब वीडियोस देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें कई सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको पहले से यहाँ इस चैनल में कराए जा चुके हैं। ठीक है, जितने पुराने वाले स्टूडेंट्स होंगे तो जब वो वीडियोस देख रहे होंगे, चाहे वो पीजीटी का आपका एग्ज़ाम हो या फिर अभी आपका जो जीआईसी वाला क्वेश्चंस पेपर कराए गए हैं, इसमें आप जब देखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आप पहले पढ़ चुके हैं इस चैनल पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बुक किसकी हो गई? आपकी श्रीनिवास की हो गई। नेक्स्ट है आधिपत्य शब्द की अवधारणा किससे संबंधित है? तो प्राधिकार की बात हो रही है। आधिपत्य शब्द की जो अवधारणा है 64, यहाँ पर ये सॉरी है ना, आधिपत्य वाला, तो ये कॉन्सेप्ट जुड़ जाएगा आपका कार्ल मार्क्स से जुड़ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके अनुसार त्वरित उग्र सामाजिक परिवर्तन तभी आ सकता है जब क्रांतिकारी चेतना का पूर्ण विकास हो। तो ऐसा कहने वाले कौन होंगे? ग्रामसी हुए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा यहाँ पर। ठीक है, ग्रामसी यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप सोशल चेंज से रिलेटेड जो आपके कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, चाहे वो मार्क्स का हो, स्पेंगलर का हो, सोरोकिन का हो, पेरेटो का हो, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पर सोशल चेंज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स वाली जो वीडियोज़ हैं उन्हें देखना है, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है। तो जितने भी पुराने लोग हैं चैनल के वो जानते हैं, ये आपको क्वेश्चंस कई बार वीडियोस में देखने को मिले हैं एंड ये नेट के एग्जाम में भी कराया जा चुका है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है या स्टेटमेंट किसका है कि आधुनिकता को कौन एक अधूरी परियोजना बताता है? हेबरमास। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक जोड़ा सही प्रकार से सुमेलित नहीं है? कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एस.सी. दुबे, कास्ट क्लास एंड पावर आंद्रे बित्ते, होमो हायरार्कीज एल ज्यूमो,
या फिर कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स आर कोठारी यानी रजनी कोठारी। तो यहाँ पर बताना है कौन सा गलत है, ठीक है, सही नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। अगर इस बुक की बात करें तो ये बुक किसकी है, एम.एस. श्रीनिवास की, एस.सी. दुबे की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित कृतियों में कथन द हिस्ट्री ऑफ अदर टू सोसाइटी इन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, ठीक है, यह संबंधित है किससे का, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से हो जाएगा। एंड ये भी है स्टेटमेंट आता है अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ऐसा किसने कहा है, तो ये मार्क्स का कथन है, ठीक है। तो आप लोगों को मार्क्स याद रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर बताना है कौन एक संस्था है, तो यहाँ पर सरकार आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज विज्ञान में प्रघटना शास्त्र शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया है, तो यहाँ पर हर्सल राइट आंसर होगा। आपको पहले भी कराया जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। प्रघटना शास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले हर्सल ने किया था, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड, ये बुक किसकी है। फ्रेंड्स आपको प्लेलिस्ट में बुक से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, उन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो, आपको काफ़ी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपका नेट का हो, पीजीटी का हो, या अभी आप देख रहे हैं, या आपको पहले भी बुक्स बताई जा चुकी हैं, वीडियोस में आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये बुक आपकी किसकी हो जाएगी, 71 का यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, शुट्स हो जाएगा। द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड, ये किसकी बुक हो जाएगी, शुट्स की। नेक्स्ट है ग्रामीण भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की प्रक्रियाओं का अध्ययन किसने किया। तो कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए वीडियोस भी आपको बोले गए थे देखने के लिए, है ना। आपको कई सारी वीडियोस मिलेगी जिसमें केवल कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं और वो किसके हैं बस इतना बताया गया है, ठीक है। तो उन सारे कॉन्सेप्ट को आपको याद करना है एक एक करके। यहाँ पर मैकम मेरिट का हो जाएगा सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की जो अवधारणा है वो किसकी दी हुई है, मैकम मेरिट की है, ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सामाजिक प्रघटना को समझने के लिए निम्न में से कौन प्रकारात्मक उपागम को नहीं अपनाता है, तो यहाँ पर अलेक्जेंडर, डेविस, मर्टन ये सभी जुड़ जाएंगे। यहाँ पर कौन नहीं होगा, हेबरमास, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्न में से किसने आवश्यकताओं के सिद्धांत का प्रयोग किया है, तो मेलानोव्स्की, यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर डी। नेक्स्ट है किसने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया है, तो आपको पहले भी बताया जा चुका है, ओ स्पेंगलर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन विश्व व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 76 का राइट आंसर आई वॉलस्टीन हो जाएगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट उनका हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने प्रदत्त प्रस्तुति और अर्जित प्रस्तुति के बीच अंतर बताया है, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पर आपका रॉल्फ लिंटन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं, तो आपका A.R. देसाई और D.P. मुखर्जी, यानी कि आपका फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये मार्क्सवादी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर मैचिंग वाला है, तो आपको बुक्स बता दी जाए, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन आपकी ये पार्सन्स की हो जाएगी। द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड शुट्स की हो जाएगी। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ गॉफमैन की, और स्टडीज़ इन एथनोमेथोडोलॉजी ये गारफिंकल की हो जाएगी। फ्रेंड्स ये सारे की सारी बुक्स आपके नेट के एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। अगर आप नेट की तैयारी कर चुके हैं पहले से ही, आपने एग्ज़ाम काफ़ी बार दिए हैं या 1-2 बार भी दिए हैं, आपने स्टडी अच्छे से की है, तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया है, तो W.F. ऑकबर्न हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता का प्रथम मुख्य अध्ययन किसने किया था, तो यहाँ पर 81 का राइट आंसर बोटोमोर, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता एवं एकजुटता अधिक होगी, है ना, सुदृढ़ीकरण या फिर एकजुटता अधिक होगी, ऐसा कहना किसका है, तो ये दुर्खीम का हो जाएगा,
राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यह किसका बयान है कि संस्कृति का मिलन वैश्वीकरण के युग का लक्षण है। ठीक है, तो ये गिडिंस से रिलेटेड हो जाएगा स्टेटमेंट, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास का विश्व व्यवस्था सिद्धांत विकसित और विकासशील देशों के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है और इस विश्व व्यवस्था सिद्धांत से कौन संबंधित है? गुन्नामेडॉर, आइवॉलस्टीन, एम.के. गांधी या फिर अमर्त्य सेन। तो यहाँ पर 84 का राइट आंसर आपका आइवॉलस्टीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक निम्न जाति की स्त्री का विवाह एक उच्च जाति के पुरुष के साथ होता है तो इसे क्या कहते हैं हम? आपको पता है, प्रतिलोम विवाह होगा, ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर। नेक्स्ट ये किसने कहा है कि विवाह नातेदारी का स्रोत है? तो वेस्टरमार्क है यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए, ये भी कई बार आपको कराया जा चुका है पहले। नेक्स्ट है, फैमिली एंड किनशिप अ स्टडी ऑफ द पंडित्स ऑफ रूरल कश्मीर, ये बुक किसने लिखी है? तो आप सभी जानते हैं, नेट के एग्जाम में भी आपको कई बार क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, आपको इस चैनल पर भी कई बार कराया गया है। टी.एन. मदान हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है, एस.सी. दुबे ने कौन सी एक जनजाति का अध्ययन किया है? तो कमार। ठीक है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर फील्ड वर्क से रिलेटेड वीडियोस काफ़ी एक या दो है आई थिंक, और उसमें जितने भी आपको बताए गए हैं फील्ड वर्क, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, तो वो भी आपको याद करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन पूछा गया है कि किस जनजाति पर फील्ड वर्क किया है एस.सी. दुबे ने, तो यहाँ पर कमार जनजाति पर इनका फील्ड वर्क था, यानी कि ऑप्शन राइट सी आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट है, द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली, ये बुक किसने लिखी है? पार्सन्स की है, आर डिलेक की है, डी बेल की है या फिर इवन वोगल की है। ठीक है, तो आपके अगर हम राइट आंसर की बात करें, द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली आपकी आर डिलेक की हो जाएगी, ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य का एक अच्छा उदाहरण कौन है? मुस्लिम भारतीय सभ्यता के आवश्यक अंग हैं, जनजाति भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग हैं, जातियाँ भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जनजाति भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग है, ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? के.एम. कपाड़िया, नीरा देसाई, आई.पी. देसाई या फिर में से कोई नहीं। तो महुआ पर फील्ड वर्क किसने किया था? आपको देखने को मिलेगा, कई बार ये बताया भी जा चुका है। तो यहाँ पर 91 का राइट आंसर क्या होगा? आपका आई.पी. देसाई हो जाएगा। राइट आंसर आपका आई.पी. देसाई, ऑप्शन सी होगा। नायर कौन है? तो आप सभी जानते हैं, नायर एक जनजाति है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर फील्ड वर्क दिया हुआ, एक तरफ समाजशास्त्री हैं तो बताना है यहाँ पर क्या सही है। तो आप लोग देख लीजिएगा, बी है यहाँ पर। आंतरिक वृत्तीय का आपका क्या हो जाएगा? श्रीपुरम हो जाएगा। ठीक है, टी.एन. मदान का कश्मीर हो जाएगा, ऑस्कर लेविस है इनका रामपुर हो जाएगा, और श्रीनिवास का रामपुरा हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है? तो फ्रेंड्स, चैनल के प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको थिंकर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको अगस्त कॉम्ट, मार्क्स, वेबर, डेहरनरॉफ, कोजर, ठीक है, दुर्खीम, स्पेंसर, पेरेटो, इस तरीके से कई सारे थिंकर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एंड आपके एग्जाम में जो पूछे जा चुके हैं उनसे रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगी, तो उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। एंड ये क्वेश्चन आपको पहले भी कराया जा चुका है यहाँ पर चैनल पे, एंड आपके नेट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? मैक्स वेबर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 94 का। नेक्स्ट है, कथन है कि ग्रामीण सामाजिक आंचल में संयुक्त परिवार विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, कारण क्या है इसका? कि जो संयुक्त परिवार है उसमें व्यक्तिगत सफलता को मान्यता नहीं दी जाती। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने 4 प्रकार की नातेदारी की शब्दावली जैसे कि वंश, पीढ़ीगत, सहपक्षियों का विभाजन, सही पक्षियों का जो मिलन है उसका प्रयोग किया है? तो आपका एल.एच. मॉर्गन, ऑप्शन ए यहाँ पर 96 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है निम्न में से कौन एक पक्षीय वंशक्रम नहीं है? तो यहाँ पर आपका क्या होगा? दोहरा वंशक्रम समूह। ठीक है, राइट आंसर आपका दोहरा वंशक्रम समूह हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी के मैत्रीय वैवाहिक संबंध के सिद्धांत को किसने विश्लेषित किया है? तो सी लेवी स्ट्रॉस यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी है।
नेक्स्ट है जीपी मर्डॉक के अनुसार द्वितीयक नातेदार कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स ये आपको कराया जा चुका है पहले भी और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया था, ठीक है। तो कितने टाइप बताए गए थे, 33। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है वंशावली प्रविधि संबंधित है जाति सूचना से, वर्ग सूचना से, नातेदारी सूचना से या फिर मित्रता आधारित सूचना से। तो यहाँ पर आपका 100 का राइट आंसर क्या होगा, नातेदारी सूचना, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से हिंदू जजमानी व्यवस्था ये जो बुक है उसके लेखक कौन है। आप सभी जानते हैं, बुक्स बताई भी जा चुकी है, वाइजर यानी WH वाइजर, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। तो 2005 में नेट के एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक शोध क्या है। एंड आपको जब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो रिसर्च से रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिलेंगे, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा, उसमें ये सब कराया गया है। प्रयोगात्मक शोध क्या है, एक स्वतंत्र चर का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना, या फिर ऑप्शन बी स्वतंत्र चरों को छोड़कर अन्य सभी चरों को स्थिर रखना, सी अस्वतंत्र चर पर स्वतंत्र चरों के जोड़ तोड़ के प्रभाव का अवलोकन करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अस्वतंत्र चर पर स्वतंत्र चरों के जोड़ तोड़ के प्रभाव का अवलोकन करना, यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है मौखिक इतिहास पद्धति का प्रयोग मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है। तो ये अधीनस्थ इतिहासकार के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है केस अध्ययन पद्धति, है ना, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को कहा जाता है, जो केस स्टडी है उसको कहा जाता है जैविकीय सूक्ष्मदर्शी, सामाजिक सूक्ष्मदर्शी, या फिर प्रकारात्मक सूक्ष्मदर्शी, या फिर ऐतिहासिक सूक्ष्मदर्शी। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका सामाजिक सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सामाजिक अनुसंधान का पहला चरण क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो समस्या का निर्धारण है वो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने सबसे पहले समाजशास्त्री शोध में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है, ठीक है। किसने सबसे पहले समाजशास्त्री शोध में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है, दुर्खीम ने, स्पेंसर ने, मार्क्स ने, या फिर अगस्त कॉम्ट ने। तो यहाँ पर राइट आंसर दुर्खीम हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है गुणात्मक आंकड़े होते हैं शाब्दिक एवं अवलोकित, सांकेतिक, सांख्यिक, विश्लेषित, या फिर सारणीकृत। तो यहाँ पर आपका गुणात्मक आंकड़े क्या होते हैं, शाब्दिक एवं अवलोकित होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कॉल पियर्सन सांख्यिकी में किस योगदान के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। किस लिए जाने जाते हैं, सहसंबंध गुणांक के लिए, रिग्रेशन विधि के लिए, माध्य गणना के लिए, काई स्क्वायर टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहसंबंध गुणांक के लिए ये जाने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से कौन एक आंकड़ा संकलन की विधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, जनगणना, वैदिक अध्ययन, अवलोकन, ठीक है, इन्वेंट्री, अभिलेख, प्रबंधन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, या फिर टी टेस्ट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर टी टेस्ट होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यह क्या है, इस प्रकार का प्रश्न किस प्रकार के अनुसंधान प्रारूप में किया जाता है, मतलब ये क्या है, ठीक है। प्रयोगात्मक में इसका हम अध्ययन करते हैं किसी चीज़ का, है ना, या फिर वर्णनात्मक में, अन्वेषणात्मक में, या फिर निदानात्मक में, निदानात्मक शोध में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, वर्णनात्मक होगा, ठीक है। इसे ठीक कर लीजिएगा, वर्णनात्मक है, ऑप्शन बी, ठीक है। यह क्या है, ठीक है, किसी प्रॉब्लम के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम यह क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन पूरे अच्छे से हम इसमें करते हैं रिसर्च में, ठीक है। जो और इसमें जो इससे रिलेटेड जो सभी प्राथमिक तथ्य होते हैं उनका इसमें हम स्टडी करते हैं कि ये क्या है, उसकी मतलब कि डिटेलिंग में जाकर अंदर तक, ठीक है। और ये जो रिसर्च से रिलेटेड है, ठीक है, प्रयोगात्मक क्या होता है, वर्णनात्मक जो आपका शोध है वो क्या है, निदानात्मक शोध क्या है, इसको अच्छे से बताया, इसे ज़रूर देख लीजिएगा, देख लीजिए आपके एग्जाम में 2 अभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2-3, ठीक है। तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस इनसे रिलेटेड मिल जाएंगे, रिसर्च से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है सहसंबंध गुणांक का मूल्य हमेशा किन के बीच में होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन सी होगा यहाँ पर,
राइट आंसर। नेक्स्ट है, जिस प्रकार के निर्देशन में प्रत्येक इकाई को चयन होने का बराबर अवसर होता है, इसे क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका यादृच्छिक निर्देशन हो जाएगा। ठीक है, आपको ये देखना है प्लेलिस्ट में रिसर्च से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है और आंसर गलत आप लोग टिक कर देते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी है। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था जिसमें हम नित्य रहते हैं, इसे क्या कहा जाएगा? संस्था, समुदाय, समाज या फिर समिति। तो इसे हम समाज, सोसाइटी कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा। अगस्त कॉम्ट ने किस वर्ष सामाजिक भौतिकी का दूसरा नाम समाजशास्त्र रखा? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो आपका आपका क्या हो जाएगा? 1838 हो जाएगा। ठीक है, 1838 हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। ठीक है, पहले उन्होंने सोशल फिजिक्स कहा था, उसके बाद इन्होंने क्या बोला था? सोशोलॉजी नाम दिया था। तो 1838 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पर गलत दिए गए थे एग्जाम में। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी आर्थिक संस्था है? भगवान की सेवा में लगे लोग, समाज में श्रम विभाग, एक मठ या फिर एक गांव। तो जैसा कि पढ़ने से ऑप्शन ही पता चल रहा है, समाज में श्रम विभाग ये एक आर्थिक संस्था हो जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका मत है कि मानव समाज का विज्ञान अभी अति शैशवावस्था में है? अगस्त कॉम्ट का कहना है, दुर्खीम का है, ब्राउन का है या फिर मेलानोव्स्की का ये कहना है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका मेलानोव्स्की हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है? इनमें से एक अमीर व्यवसायी को, एक डॉक्टर जो कि प्राइवेट प्रैक्टिस में हो, या फिर एक दलाल को, या फिर एक मजिस्ट्रेट को? तो यहाँ पर आप जान गए हैं ऑप्शंस देखकर, एक आपका मजिस्ट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है क्वेश्चन, निम्न समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसका सही क्रम बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एक दो, जैसा कि आपको नेट के एग्ज़ाम में भी कई बार देखा होगा, अपने एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? पहले राइट आंसर आप लोगों को बता दिया जाए। ऑप्शन सी होगा, अगस्त कॉम्ट होगा, फिर मार्क्स हो जाएगा, टाइलर और जॉर्ज सिमिल। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।